हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स। सो एज यू कैन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन हेलो एल्केन्स, आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो बेटा इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, और उसके बिल्कुल साथ वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, ऐसे ही आगे गामा कार्बन। राइट, सो द कंडीशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इन हेलोएल्केन इज कि बीटा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। राइट, सो रिएक्शन कैसे शुरू होती है देखो। इस रिएक्शन के लिए हमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाने के लिए एक OH नेगेटिव या RO नेगेटिव मींस हाइड्रोक्साइड आयन या एल्कोक्साइड आयन की जरूरत होती है। ठीक है, सो ये करता क्या है, हाइड्रोक्साइड और एल्कोक्साइड आयन ये बीटा हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाता है। और ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, बिकॉज हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन के जा रहा है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। और कार्बन पे जो हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज से X नेगेटिव यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा और इधर से X नेगेटिव निकलेगा। सो आप देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन यही होती है कि देयर इज एलिमिनेशन ऑफ ए वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, और कार्बन में इस सारी हैपनिंग की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाता है, मींस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। सो बेसिकली ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं बेटे वो यही हैं कि अनसैचुरेशन क्रिएट हो जाती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में। ठीक है, बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक HX। सो ऐसे ही अल्कोहल्स में अगर एलिमिनेशन हो तो वहाँ भी एलिमिनेशन जो होती है वो वाटर मॉलिक्यूल की होती है और उसमें भी अनसैचुरेशन ही क्रिएट होती है, वो अल्कोहल्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस रिएक्शन की थोड़ी डिटेल में जाएंगे। सो कंडीशन आपने देख ली, हेलो अल्केन में बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है और एक बेस की प्रेजेंस में ये जो OH नेगेटिव है, KOH अल्कोहलिक की प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं तब ये रिएक्शन होती है। अगर हम KOH एक्वस यूज करते हैं तो उसमें सब्स्टिट्यूशन होती है। इस क्वेश्चन को इस टॉपिक के बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो KOH अल्कोहलिक के साथ हम हीट करते हैं तो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन इस तरीके से होती है। ठीक है, सो केस वन हम शुरू करते हैं। केस वन है एलिमिनेशन रिएक्शन का व्हेन देयर इज ओनली वन बीटा हाइड्रोजन। राइट, या आप ऐसे कह सकते हो कि देयर इज ओनली वन बीटा कार्बन जिस पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सिर्फ एक ही बीटा कार्बन है, उसी पे हाइड्रोजन है, सो वहीं से हाइड्रोजन निकलेगा और उसी अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। जैसे आई टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ये देखो बेटे। राइट, ब्रोमोइथेन। ठीक है, सो ब्रोमोइथेन में ये रहा आपका अल्फा कार्बन और ये रहा साथ वाला बीटा कार्बन। सो एक ही बीटा कार्बन है तो उस पे हाइड्रोजन है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से जो OH नेगेटिव है वो बीटा हाइड्रोजन को ले जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर से हैलोजन हेलाइड आयन निकलेगा Br नेगेटिव। सो देयर इज लॉस ऑफ HBr और प्रोडक्ट क्या बनेगी देखो, कार्बन कार्बन अल्फा और बीटा के बीच में, हमेशा याद रखना अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। सो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, ध्यान से देखो, इथीन बनेगी। ठीक है, सो यू कैन हैव अ वेरी सिंपल कन्वर्जन लाइक, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट कन्वर्जन देखें तो ब्रोमो इथेन को हम किस में चेंज कर पा रहे हैं, इथीन में। ठीक है, सो आप देखो बेटा, एडिशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा होता है। यही रिएक्शन आपने प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में पढ़ा था, अगर आप किसी अल्कीन में HX ऐड कर दें तो आपके पास हेलो अल्केन बन जाते हैं। लेकिन इसी रिएक्शन का उल्टा है एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आप किसी हेलो अल्केन को अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं तो वहां से HBr एलिमिनेट हो जाता है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल जिसमें एक ही बीटा कार्बन है और वहीं से हाइड्रोजन प्रोटॉन यू कैन से हटाने की ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, ओके। दूसरी एग्जांपल देखो जिसमें आपके पास बीटा कार्बन तो है बेटे। ठीक है, जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं,
बीटा कार्बन आपके पास यहाँ पे ये अल्फा है, ये भी बीटा है बिल्कुल साथ वाला, और ये भी बीटा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जहां से प्रोटॉन निकलेगा वो एक ही कार्बन है। आप देखो यहीं पे प्रोटॉन है आपके पास, इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, ठीक है। सो अब इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाती है। तो अल्कोहलिक KOH कंडीशन याद रखनी है, इसकी प्रेजेंस में हीट करें तो यहां से H प्लस निकलेगा। इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, बीटा कार्बन होना कंडीशन नहीं है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होना कंडीशन है, ठीक है। सो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से Br निकलेगा। तो इस पार्ट में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। सो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये, यहाँ पे आपके पास अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और HX बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस केस इज क्लियर। सो दो केसेस, एक फर्स्ट केस में मैंने कौन सी एग्जांपल ली बेटे, जिसमें एक ही बीटा कार्बन है और उसी से हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। सो ये एक रिएक्शन होगी आपके पास। ओके, नाउ नेक्स्ट केस 2 में क्या ले रहा हूं, व्हेन देयर आर more than one beta, we can say there are more than one beta, बीटा कार्बन बट सेम। ऑफ कोर्स ये वो बीटा कार्बन है जिन पे हाइड्रोजन है, तो ये सेम। ये कैसे, देखो जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है बेटे, ये देखो आई हैव एग्जांपल ऑफ 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये अल्फा है, ये बिल्कुल साथ वाले कौन है, ये बीटा है, और बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो दोनों का एनवायरनमेंट, दोनों पे 3-3 हाइड्रोजन है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो इस केस में आप कहीं से भी हाइड्रोजन हटा सकते हो, राइट। तो अगर हम इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन करें तो या तो आप हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो या यहाँ से हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास प्रोडक्ट जो है प्रोपीन ही बनेगी, ठीक है। सो मान लो मैं इधर से हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, इफ आई राइट इट लाइक दिस, यहाँ से हटा दिया और बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये यहाँ से हटा दो तब भी प्रोपीन ही बनेगा। सो जब बीटा कार्बन आपके बिल्कुल सेम हो बेटे, इन दैट केस ऑल्सो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग नहीं बनते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। सो इसकी कुछ और एग्जांपल हम करने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे साइक्लिक में चले जाएं, सपोज मेरे पास CH क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन अल्कोहलिक KOH के साथ हम इसको बेटा हीट करते हैं। तो आप इसमें देखो ये अल्फा कार्बन है और ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, दो बीटा, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। तो आप कहीं से भी हाइड्रोजन हटा सकते हो, यहाँ से भी हटा सकते हो, यहाँ पे दोनों पे हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो मान लो मैं इधर से हटा देता हूँ तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। सो यू विल गेट साइक्लोहेक्सीन एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। कई बार इस रिएक्शन की कुछ बुक्स ऐसे भी प्रोडक्ट्स लिखते हैं, यहाँ HCl और KOH की रिएक्शन करवा के वो KCl प्लस वाटर भी इसकी प्रोडक्ट लिख देते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ ये हमने कौन सी एग्जांपल ली जिसमें बेटे एक से ज्यादा बीटा तो हैं लेकिन बीटा बिल्कुल सेम है। तो ऐसे केस में क्या देखा हमने, इस केस में कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटा सकते हो, आपके पास सेम प्रोडक्ट ही बनेगी, ठीक है। ओके, नाउ सबसे इंटरेस्टिंग केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है बेटे, वो हमारा है केस 3। केस 3 हम ले रहे हैं व्हेन देयर आर more than one beta carbon but different। जब, ठीक है, एक से ज्यादा बीटा कार्बन है लेकिन एक जैसे नहीं है, तो इन दैट केस दोनों बीटा से हाइड्रोजन हटा के आप देखोगे कि आपके पास दो प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। और आपको पता है जब 2 प्रोडक्ट्स या 3 प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्ट्स के बनने की पॉसिबिलिटी हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें माइनर मेजर देखने पड़ते हैं। तो लेट अस सी इस केस में क्या है। तो इसमें मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो बहुत ज्यादा पेपर में आता है वो है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन व्हेन हीटेड विद अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो लेट अस सी यहाँ पे ये बेटा एक अल्फा है और एक ये बीटा है, एक ये बीटा है, दो बीटा है और दोनों बीटा का एनवायरनमेंट आप चेक कर सकते हो, दोनों बीटा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है।
ठीक है। तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, राइट। इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो पहले हम एक काम करते हैं, हम दोनों से प्रोडक्ट बना के देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है। अगर बेटा मैं ये वाला हाइड्रोजन हटाता हूँ, याद रखना हमेशा डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में आएगा, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन हटाता हूं तो प्रोडक्ट ये बनेगी, हाइड्रोजन ने तो जाना ही जाना है बेटे, वी गेट दिस प्रोडक्ट प्लस दूसरा एक और प्रोडक्ट। अगर मैं यहां से इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाता हूं तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बनती है। तो आप देख सकते हो दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट हैं और दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे के आइसोमर भी हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बना बेटे, ब्यूट 2इन, और ये आपके पास बना ब्यूट 1इन, ठीक है। तो ये कौन सा केस था भाई, जिसमें एक से ज्यादा बीटा कार्बन है लेकिन एक जैसे भी नहीं है। तो इसका मतलब जितने भी डिफरेंट बीटा कार्बन होंगे उतनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, और उनमें हमें ये देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनने के चांस है। तो माइनर मेजर अब यहाँ कैसे ढूंढने हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक लॉ है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। इट इज सेट-जेफ्स रूल। सेट-जेफ्स रूल, नाउ सेट-जेफ्स रूल क्या कहता है ये रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई भी अल्कीन बनती है एज ए रिजल्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आप ये चेक करो कि उस एल्कीन में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे देखें, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे नजर डालो, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप है, दिस इज 1R ग्रुप, मिथाइल है। इसके साथ भी एक R ग्रुप है, तो इस के साथ इस डबल बॉन्डेड कार्बन में, इस एल्कीन में 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से। लेकिन आप यहां देखो तो बेटा इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे नजर डालो, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, बिकॉज दोनों हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे एक R ग्रुप जो कि इथाइल ग्रुप है वो है। अब आपका ये रूल, सेट-जेफ रूल क्या कहता है बेटे, ये कहता है कि वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज्यादा R ग्रुप लगे होते हैं। टेक्निकली बोले तो ये रूल क्या कहता है, that alkene during the elimination reaction is a major product which is maximum alkylated, जो बहुत ज्यादा एल्काइलेटेड हो, में मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज्यादा R ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ज्यादा R ग्रुप जुड़े होने से होता क्या है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए रूल देखें तो रूल ये कह रहा है कि वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज्यादा R ग्रुप जुड़े होंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 R ग्रुप ये हैं, तो इसका मतलब ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो अगर तो पेपर में आपको ये रिएक्शन लिखनी होती है बेटे जिसमें आप दोनों प्रोडक्ट अगर शो करते हो, अगर दोनों प्रोडक्ट शो करते हो तो इन दैट केस आपको माइनर मेजर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा ही मेजर प्रोडक्ट है ऑब्वियसली, तो आपको सोच समझ के मेजर प्रोडक्ट ही लिखना है, ठीक है। ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड। अब मैं एक और एग्जांपल आपको करवाने वाला हूं, उसके बाद हम जरा इस पे बात करते हैं कि आर ग्रुप्स डिफरेंट जितने ज्यादा हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो दिस टाइम आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। जैसे ये एग्जांपल देखो, नाउ इन दिस एग्जांपल ये अल्फा कार्बन है, एक ये बीटा है और एक ये बीटा, दोनों बीटा बिल्कुल डिफरेंट है बेटे। तो दोनों बीटा डिफरेंट हैं तो फिर हम इसकी अगर एलिमिनेशन रिएक्शंस कराते हैं तो क्या होगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से ऑप्शन है आपके पास, तो दोनों प्रोडक्ट बना रहा हूं। पहले यहां से हाइड्रोजन निकाल दूं तो आपके पास डबल बॉन्ड वाली ये प्रोडक्ट बनती है। हैलोजन निकालना मत भूलना, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये बन गया, ठीक है। हमेशा अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। नाउ प्लस इफ यू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन तो आपके पास बेटा ये प्रोडक्ट बनेगी, डबल बॉन्ड आएगा इधर, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट्स जो आपके पास बन रही हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स में माइनर मेजर चूज करने के लिए हम सेट-जेफ रूल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेट-जेफ रूल कहता है कि एल्कीन मेजर कौन सी होगी विच इज मैक्सिमम एल्काइलेटेड, मींस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ मैक्सिमम आर ग्रुप जुड़े होंगे। तो यहाँ काउंट करो, इसके साथ एक आर ग्रुप है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 आर ग्रुप है, तो टोटल 3 आर ग्रुप्स हैं यहाँ अराउंड डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। बट यहां पे चेक करो, इसके साथ कोई आर ग्रुप नहीं है और इसके साथ ये पूरा एक आर ग्रुप कंसीडर करना है आपको, दिस इज वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, पूरा
एक आर ग्रुप, ठीक है। सो डायरेक्टली रूल से चले तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो फिलहाल ज्यादातर आपको एग्जाम में इसका रीजन कोई नहीं पूछेगा, आपको मेजर और माइनर की ही डिस्टिंक्शंस पता होनी चाहिए, आपको मेजर और माइनर ही ढूंढने हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं साइक्लिक में, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। साइक्लिक में हम थोड़ा एक इस कैटेगरी की एग्जांपल जिसमें बीटा कार्बन एक से ज़्यादा है लेकिन डिफरेंट है, वो लेते हैं। सो वो रही है एग्जांपल। मान लो यहाँ पे आपके पास Cl है और इसी कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी है। चलो चलो हम ये एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सी इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ओके, तो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम हीट करते हैं तो ये अल्फा कार्बन है, एक ये बीटा है, एक ये बीटा है, और ध्यान से देखो तो एक ये भी बीटा है, राइट। बट अगर आप इस एग्जांपल को गौर से देखो तो ये दोनों बीटा तो बेटा बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये बीटा डिफरेंट है, तो फिर भी आपके पास इन दोनों बीटा की वजह से तो एक ही प्रोडक्ट बनेगी, लेकिन ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट देगा। तो मान लो बेटा मैं सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, हैलोजन भी बाहर निकलेगा, तो प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा। दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हो तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो इन एनी केस वो सेम ही प्रोडक्ट बनेगी, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन ही बनेगी। लेकिन दूसरी प्रोडक्ट आपकी बनेगी ये, जब मैं यहां से हाइड्रोजन हटाता हूं, लेट मी रिमूव इट, यहां से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, दैट मींस ये प्रोडक्ट बनेगी और हैलोजन तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों प्रोडक्ट्स में अगर हम अपना रूल अप्लाई करें तो देखें, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ पहले केस में एक आर ग्रुप है, फिर यहाँ एक कार्बन है, इसको भी एक आर ग्रुप मान लो, यहाँ एक कार्बन है, इसको भी एक आर ग्रुप, तो ये ज्यादा एल्काइलेटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास इस कार्बन पे कोई भी फर्दर कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इस कार्बन पे इट इज नॉट एल्काइलेटेड, लेकिन यहाँ आपके पास कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन सिर्फ दो ही आर ग्रुप हुए, यहाँ एक, दो और तीन आर ग्रुप हुए, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ, ये माइनर प्रोडक्ट हुआ, राइट बेटे। सो आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गई हो। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस एग्जांपल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, Cl इधर है और मिथाइल ग्रुप इधर है, तो इसकी एलिमिनेशन कराएं अगर, अल्फा बीटा बीटा, इसमें आपके पास दो बीटा है लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है बेटे, ठीक है। इसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इसके साथ कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, सो दोनों का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे डबल बॉन्ड इधर आएगा, सो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट आपका जो है, अगर आप यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो लेट अस चेक कहाँ ज्यादा आर ग्रुप्स हैं, बिल्कुल पिछले केस जैसे ही हो गया लगभग। तो यहाँ एक आर ग्रुप जुड़ा है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, एक ये कार्बन आप कंसीडर करोगे, एक ये कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तीन आर ग्रुप या तीन कार्बन जो है वो अटैच्ड है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो ही हैं बेटे। नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड देखना है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कितने आर ग्रुप्स हैं, कार्बन, ठीक है। तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। सो आई होप मेजर और माइनर प्रोडक्ट आपको निकालने आगे होंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हेलो एल्केन में जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो उस एलिमिनेशन रिएक्शन में आपके पास बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, ये उसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। सो फिर हमने केस वन लिया, केस वन में जिसमें क्या था कि एक ही बीटा कार्बन है, उसी पे हाइड्रोजन है, तो एक ही ऑप्शन है, वहीं से हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओनली वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल। सेकंड केस यू कैन सी देयर आर मोर देन वन बीटा, लेकिन मोर देन वन चाहे तीन हो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटाओगे तो सेम एल्कीन बनेगी, कोई डिफरेंट नहीं बनेगी। तीसरा केस सबसे ज्यादा पेपर में आता है जिसमें बीटा कार्बन है मोर देन वन और डिफरेंट भी है, विच कैन गिव यू डिफरेंट एल्कीन्स। तो उनमें डिफरेंट एल्कीन्स में से कौन सी एल्कीन मेजर होगी उसको प्रिडिक्ट करने के लिए आपको उस एल्कीन का एनवायरनमेंट देखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है उसके साथ कितने आर ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं बेटे कि ज्यादा आर ग्रुप से होता क्या है। तो यहाँ पे आपका 11th क्लास का एक टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट्स में हमने पढ़ा था, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन।
हाइपर कंजुगेशन को हम सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोलते हैं। आप समझ लो कि रेजोनेंस के जैसा ही है ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन रेजोनेंस से थोड़ा वीक होता है। बिकॉज रेजोनेंस में जनरली आप इस तरह से कुछ करते हो कि एक के ऊपर लोन पेयर हैं जो कि फ्री होते हैं काफ़ी, राइट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन एटम होते हैं, तो ये पाई के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो लाइक दिस, ये आपको पता है। ठीक है, सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, लेकिन हाइपर कंजुगेशन जो है उसमें पाई पाई के साथ ये एन इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। रादर यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है उस पर ध्यान दो। यहाँ पे कंडीशन ये है कि डबल बॉन्डेड, मतलब पाई क्लाउड के बिल्कुल साथ में जो कार्बन है उस पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, एक हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये देखो यहाँ इसका सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आपस में मर्ज होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, और उससे हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं। इसको बनाना कैसे है, आपको +2 में सच पेपर में इसको बनाने के लिए नहीं पूछेंगे, बट सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ज़्यादा आर ग्रुप होने से, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है अगर डबल बॉन्ड कार्बन से, तो वो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन क्यों होती है। स्टेबल मतलब लेस रिएक्टिव। ठीक है, सो ये बॉन्ड को हमने इधर शिफ्ट करना है, ये पाई के साथ मर्ज हो जाता है और पाई को हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ ये हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको बेटे। इस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। ठीक है, अभी ये हाइड्रोजन जो है उसको रखना इधर ही है, लेकिन बीच में से बॉन्ड आपने हटा देना है, हाइड्रोजन को नुकसान हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये एक हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बना। सो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन पे एक हाइड्रोजन है तो एक हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनता है। मान लो अगर यहां भी हाइड्रोजन है तो ये भी शिफ्ट हो सकता है, तो इन दैट केस आपके पास ये वाला हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, ये हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, तो दो हो गए। ठीक है, अगर यहां भी हाइड्रोजन है तो उससे भी एक बन सकता है जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये इसका सिग्मा बॉन्ड हटा दो बीच में से। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो आपके पास यहाँ मैं एक बॉन्ड लगाना भूल गया, यहाँ आएगा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ये वाला हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। सो दैट मींस अगर अल्फा कार्बन, मतलब ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसको बिल्कुल साथ वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन थे तो 1, 2 और 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बने उतना ही पाई क्लाउड ज्यादा डीलोकलाइज हो जाता है, और पाई क्लाउड जितना डीलोकलाइज होगा उतना ही वो एल्कीन लेस रिएक्टिव हो जाएगी, इनडायरेक्टली मोर स्टेबल हो जाएगी। तो दैट इज व्हाई ऐसी एल्कीन्स जिसमें ज्यादा आर ग्रुप हो डबल बॉन्डेड के साथ, उसमें हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं, इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल होती है। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जो सबसे पहले केस में हमने माइनर मेजर प्रेडिक्ट किया था, लेट अस चेक उसमें कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं। और याद रखना जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं तो यूजुअली उतने ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं। सो इस रिएक्शन को याद करा रहा हूं जो हमने सबसे पहले ये वाली एग्जांपल ली थी जिसमें 2 डिफरेंट बीटा कार्बन है। तो ये अल्फा, ये बीटा, बीटा दोनों डिफरेंट हैं, इनसे हमारे पास 2 प्रोडक्ट एलिमिनेशन वाली ये बनी थी बेटे, ब्यूट 2इन एंड ब्यूट 1इन। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट्स बनी थी। अब इन दोनों में हमने इसको मेजर बोला था वो रूल के अकॉर्डिंग, तो रूल बना भी उसी बेस पे है, हाइपर कंजुगेशन के बेस पे। यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये नेक्स्ट कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है बेटे, 3, तो 3 हाइड्रोजन का मतलब 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, मतलब ये वाला एल्कीन आपको टोटल 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स देने वाला है। ठीक है, जरा इधर आ जाओ, इसके साथ तो इधर कोई कार्बन है ही नहीं बेटे, तो इधर से तो कोई ऑप्शन नहीं है हाइपर कंजुगेशन की। इधर एक कार्बन, बिल्कुल डायरेक्ट वाला कार्बन देखना, अगले वाला नहीं देखना है, ये वाला कार्बन देखना है। इस पे कितने हाइड्रोजन है बेटे, 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, ओनली 2 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। सो ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा हाइपर कंजुगेशन हुई वो एल्कीन हमारी ज्यादा स्टेबल होगी, इसलिए वही मेजर प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो अगर आप हाइपर कंजुगेशन से अंदाजा लगा सकते हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन आपको रूल मैंने डायरेक्टली दे दिया है कि जिस एल्कीन के इधर उधर जितने ज्यादा कार्बन होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा आर ग्रुप होंगे, तो उस वो एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल है,
और वो उतना ही ज़्यादा बनेगी भी, ठीक है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन हमारे कब काम आ जाती है कि कभी कभी कोई ऐसे अल्कीन के कंपैरिजन होते हैं जहां आर ग्रुप तो बेटा सेम होते हैं, लेकिन उनमें हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन एक जैसी नहीं होती। जैसे मान लो कभी हमें कोई पूछ ले कि बताओ इन दोनों एल्कीन्स में ज़्यादा स्टेबलाइज्ड कौन एल्कीन होगा, जैसे ये देखो। अब अगर हम रूल के हिसाब से चलें तो इसमें भी दो आर ग्रुप जुड़े हैं डबल बॉन्ड के साथ, इसमें भी दो आर ग्रुप जुड़े हैं, बट ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है ना। तो ये वैसे कभी कंपैरिजन अगर आ जाए रिएक्शन में तो हमारे पास जो दो एल्कीन या तीन एल्कीन बनती है वो सारे आइसोमर ही बनते हैं, बट ये डिफरेंट कंपाउंड्स है। बट मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ हमें कोई पूछ ले कौन सी ज्यादा एल्कीन स्टेबल है, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन काउंट करो, तीन हाइड्रोजन इसके पास, तीन हाइड्रोजन इसके साथ, तो टोटल 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन यहाँ आर ग्रुप तो दो ही है, इधर भी दो आर ग्रुप थे, इधर भी दो आर ग्रुप थे, ठीक है। तो इन दैट केस सिर्फ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर आपको देखने हैं। यहाँ पे आपके पास इस पे कितने हाइड्रोजन है, दो। इस पे जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा है उसको देखो, दो हाइड्रोजन है, तो इसमें चार हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ही बनेंगे, तो ऑब्वियसली ये अल्कीन ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगी। तो ये एक हाइपर कंजुगेशन की मैंने एप्लीकेशन आपको बताई, ठीक है। सो आई होप आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस समझ आ गई हों, और एलिमिनेशन रिएक्शंस से एल्कीन्स बनती हैं बाय द रिमूवल ऑफ HX। तीन केसेस का ध्यान रखना, थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एक से ज़्यादा एल्कीन बनती हैं, और उनमें से माइनर मेजर कौन सी बनती है वो आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो लास्ट में इस टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ बाय टेकिंग लास्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन आ जाता है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन व्हेन अंडरगोन एलिमिनेशन और हीटेड विद अल्कोहलिक KOH, तो क्या होने वाला है। सो यू सी विच केस इज दिस। ये अल्फा है, ये बीटा, ये बीटा, ये भी बीटा, बेटा सारे बीटा सेम है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो कहीं से भी हटा दो, ओनली वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल। तो मान लो मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, इधर डबल बॉन्ड और हेलोजन हटाना मत भूलना। सो दिस इज एलिमिनेशन ऑफ HBr गिविंग यू 2 मिथाइल प्रोपीन, ओके। सो दिस इज वन एग्जांपल। बाकी आपको कभी कभी बॉन्ड लाइन में कुछ आ जाता है, मान लो यहाँ पे Br प्रेजेंट है, ऐसा कुछ आ जाता है इस पे, मान लो यहाँ पे भी एक कार्बन प्रेजेंट है, तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा है, ठीक है। तो ये दोनों बीटा तो बिल्कुल सेम है बेटे, बोथ दीज बीटा कार्बन आर सेम। तो सेम कंडीशन में अगर मेरे पास यहाँ अल्कीन बनती है, देखो एक अल्कीन में अल्फा बीटा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और दूसरे केस में यहाँ और यहाँ कहीं से भी हाइड्रोजन हटा दो बेटे, दोनों बीटा बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आपके पास ऐसा कुछ अल्कीन बनेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ ज्यादा आर ग्रुप हैं कार्बन के अराउंड, ठीक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये इस बार इधर कोई आर ग्रुप नहीं है बेटे, इस कार्बन के फर्दर कोई आर ग्रुप नहीं, तो यहाँ एक और दो ही हैं, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा, राइट बेटे। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। एलिमिनेशन रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, और एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, सेटजेफ रूल जो है उसका ध्यान रखना है, केस 3 की एग्जाम्पल पेपर में बहुत ज़्यादा आती है, राइट। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, दोनों क्लोज रिएक्शंस हैं, एक ही रिएक्शन में दोनों के प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो कब एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा, कब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, इस पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच।